फर्स्ट टर्म है आपके पास -2 राइट करें। अब इसके साथ ये वाली ब्रैकेट उठा के राइट कर दें, -2 + 3 आयोटा, फिर आप लिखो +3 आयोटा और अगेन ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लगा देना है बाय, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन राइट करना है। अब यहाँ पे पहले साइंस को सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज, प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है, डिनोमिनेटर 1 + आयोटा एज इट इज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 1, find the multiplicative inverse of each of the following complex numbers। ये जो आपके पास गिवन 3 नंबर्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे फर्स्ट में ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आपको पता हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जिसको आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई करोगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट, बुक का पेज नंबर है 1, ये देखें आपके पास टाइटल पेज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल है a + आयोटा b, वेयर a b एलिमेंट r एंड आयोटा इक्वल है √-1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए ये जो z है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। आपको पता है इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जब आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में है ना, यानी a + आयोटा b, और इसमें जो a और b हैं ये दोनों रियल नंबर हैं, आयोटा की वैल्यू है √-1, तो ये नंबर्स कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ए आपके पास रियल नंबर है, फिर प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ सकता है, फिर लिखा है आयोटा बी, ठीक है। तो जहाँ पे ना आपके पास आयोटा आ जाए तो वो पार्ट बन जाता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर इस वाली एग्जांपल को देखें ना, ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, इसमें आपके पास 2 रियल नंबर है, जबकि -5/7 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ओके, यानी इमेजिनरी नंबर है। फिर नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उनको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखो जी स्टूडेंट, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपको ये वाला जो है कंसेप्ट मैं देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 3, यहाँ पे ये देखें जी, ये आपके पास फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये देखेंगे आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है a/a² + b², फिर कोमा है, -b/a² + b²। तो आपके पास ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको यूं लिखा हुआ मिलेगा ना 1,0। तो अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये जो पहली टर्म है ना, पहला नंबर, इसको आप a लेट करोगे, दूसरे को b, देन फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं -4 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड पे फॉर्मूला राइट कर दिया है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, जिसको आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो ए है ना वो है -4, बी आपके पास 7 है। तो अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा -b/a² प्लस बी स्क्वायर। ए है यहाँ पे आपके पास -4 है, बाय लगाएंगे ए स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आपने कोमा राइट कर देना है -b यानी माइनस का साइन एज इट इज, और b आपके पास 7 है, तो यहाँ बाय आ जाएगा ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या है -4, और यहाँ पे आपने स्क्वायर राइट कर देना है, फिर प्लस का साइन एज इट इज, बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 7 है, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, आपने अगेन से यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करना है, और -4 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर लो, यानी -2 टाइम आ गया। माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन फिनिश हो गया। 4 का स्क्वायर लेंगे यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है ना उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर लेना है, तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा। कॉमा राइट करेंगे -7 एज इट इज, बाय राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर लेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वाला साइन जो है ये खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट करना है इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे -4 एज इट इज, ठीक है। 16 में ऐड करना है 49, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 49, यहाँ पे आ गया 16 प्लस का साइन एज इट इज। 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 1 ऐड करेंगे 6 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी 65, ठीक है। कोमा एज इट इज -7 बाय 16 में 49 ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये आंसर है। माइनस ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है -4/65 कोमा -7/65, और यहाँ पे ब्रैकेट हो गई क्लोज। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन है √2 कोमा -√5, इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं। आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उससे पहले आपको पता हो कि ए किसकी इक्वल है, ए इक्वल है √2 के, और बी इक्वल है जी -√5 के। यहाँ पे लगाऊंगी मैं इक्वल का साइन, फॉर्मूला आपको आता है, यहाँ पे आएगा जी ए किसकी इक्वल है √2 के, फिर आपने बाय राइट करना है। बाय के नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज, और बी का स्क्वायर यानी -√5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट कर देना है कोमा, यहाँ पे आएगा जी -b, ठीक है। तो आपके पास ना ये साइन लगाएंगे माइनस का, अब आपने b को राइट करना है, तो b है आपके पास -√5, ठीक है। बाय राइट कर देंगे, बाय के नीचे देखें a का स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -√5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इक्वल का साइन एज इट इज, √2 एज इट इज आ जाएगा। ये जो आपके पास अंडर रूट होता है ना, जिसको आप स्क्वायर रूट भी पढ़ते हो, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे ब्रैकेट राइट कर देते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है ना ये 1/2 है, तो अगर आप यहाँ पे 1/2 राइट करो तो देखो ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप ये जो है ना आपके पास अंडर रूट, इसको हटा के आप इसकी वैल्यू राइट कर दो ताकि आपको सही से समझ आए। आप यहाँ पे लिखें 2, ठीक है।
आपने ये ऊपर से अंडर रूट फिनिश किया, इसकी वैल्यू होती है जी 1/2। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट कर दो और यहाँ पे इसका स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, इसको एज इट इज रहने दो। फिर प्लस का साइन है, माइनस का जब आप स्क्वायर लेते हो ना, यानी माइनस को 2 टाइम सॉल्व करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से ये माइनस वाला साइन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू 1/2 है। आप यहाँ पे राइट कर दें 5 को और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जी 1/2। और ये वाला जो 2 है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको लिख दो, ठीक है। फिर कोमा एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ रह गया जी अंडर रूट 5 बाया आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। आप यहाँ पे 2 राइट करो, इसकी वैल्यू राइट कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 एज इट इज आ गया। अब देखो, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया, मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकती थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ताकि आपको समझ आए ये 2 इस 2 से कैसे कैंसिल आउट हुआ है। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, इस माइनस का स्क्वायर लें तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है। ये जो अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। आप यहाँ पे राइट करो 5 को, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्रॉस, ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट को यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन, अंडर रूट, यहाँ ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दें, अंडर रूट 2 जो है ना, ये आ जाएगा एज इट इज, बाय राइट करेंगे। अब ये जो 2 है, इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, अब इस 2 की पावर 1 रह गई है, ठीक है। तो आप मोस्टली पावर 1 राइट नहीं करते, आप यहाँ पे जस्ट 2 को राइट करोगे। फिर प्लस का साइन एज इट इज, 2 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया 5, कोमा राइट करेंगे, अंडर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा, बाय राइट करेंगे। ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे राइट कर देंगे 2 + 5 और यहाँ पे ब्रैकेट्स हो जाएंगी क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली 2 में 5 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स है ना, इनका डिनोमिनेटर बन जाएगा 7। आंसर बनेगा, यहाँ पे देखें, अंडर रूट 2/7 एंड अंडर रूट 5/7। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखें आपके पास 1 और 0, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला आता है ना, जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट कर देते हैं। अभी जो पहली टर्म है ना, ये 1 है और ये किसके इक्वल है, a के। दूसरी टर्म 0 है, ये किसके इक्वल है, b के। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आप लिखोगे a को, a किसके इक्वल है, 1 के, बाय राइट करेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 का स्क्वायर आएगा। फिर कोमा एज इट इज, यहाँ पे माइनस b आएगा ना, माइनस का साइन एज इट इज, b किसके इक्वल है, 0 के, 0 आ गया, बाय राइट करेंगे। यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इक्वल का साइन एज इट इज, यहाँ पे आएगा 1, इससे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर लो ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 ज़र 1 होता है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे तो अगेन से आपके पास 0 आ जाएगा, कोमा एज इट इज -0 बाय 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 1, यहाँ पे आ जाएगा बाय 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, कोमा ऐड करेंगे। अब ये -0 है, बाय आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1। तो अब यहाँ देखिए 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर 1 आ जाएगा। इक्वल का साइन ऐड करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने से 1 आया। 0 एक ऐसा नंबर है जो जिस नंबर पे डिवाइड होता है उसे 0 कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास ना जब -0 1 पे डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अभी जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस है ना, इनको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में राइट करना है, यानी कि जो आपके पास रियल पार्ट है उसको सेपरेट करके राइट करना है, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट राइट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो यहाँ लिखा है राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर।
सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है जो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। देखो z इक्वल है a प्लस आयोटा b, ठीक है। जब लेक्चर को स्टार्ट किया था तो इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब आपने क्या करना है जी, ये जो आपके पास गिवन 4 पार्ट्स है ना, सबसे फर्स्ट में इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। ये आपने योर कंसेप्ट क्लास 9 में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 था जिसमें आपने इस चीज को सीखा था। तो रैशनलाइज करने के बाद आपके पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को राइट करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ये देखो, ये आपके पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि आप ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका कंजुगेट ले लेते हो, यानी यहाँ पे साइन चेंज कर देते हो। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, आप लिखोगे 2 माइनस 7 आयोटा, फिर बाय आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहां लगाना है आपने मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, इधर आ जाएगा बाय। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका कंजुगेट लेना है। कैसे लोगे, 4 तो आ जाएगा एज इट इज, कंजुगेट हमेशा लेते हैं इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, बस इतना सा डिफरेंस होता है। और इमेजिनरी पार्ट यानी 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यही जो होल टर्म है इसको आपने डिनोमिनेटर में भी राइट कर देना है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इक्वल का साइन, यहाँ पे आ जाएगा बाय। इन दो टर्म्स को ना मैं ब्रैकेट की फॉर्म में राइट कर दूंगी सबसे फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो, जब आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएं, दरमियान में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब है ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनके मौजूद जो टर्म्स है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी का, यानी ये देखिए ये है ना आपके पास a, ये b है, दरमियान में साइन प्लस क्या है, आप लिखोगे a प्लस बी, ठीक है। अब ये a है और ये b है, दरमियान में साइन है माइनस का, इसको लिखोगे a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो a को a से मल्टीप्लाई करो, क्या बना a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा b का स्क्वायर। सेम यहाँ पे आप लिखोगे 4 का बन जाएगा जी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 4 एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये b का स्क्वायर लेना है, यानी आपने लिखना है 5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये जो आपके पास नोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं इनको मैं एक इजी मेथड से सॉल्व करूंगी। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, आपने इसकी पहली टर्म राइट करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है 2 को, देन ये जो ब्रैकेट की टर्म है ना इसको उठा के इसके साथ राइट कर देना है। अब देखो 2 के बाद क्या साइन है, माइनस का साइन लिखो और ये जो सेकंड टर्म है इसको राइट कर दो। अगेन ब्रैकेट जो है ना उसको इसके साथ राइट कर दो, सही है। यहाँ पे राइट कर देंगे बाय को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर लें, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 ज़र क्या होता है 25, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 25। 5 के साथ आयोटा भी है, आप क्या करोगे आयोटा का स्क्वायर लोगे, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखो जी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ पे ये आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है, 7 4 28, 7 के साथ आयोटा है तो यहाँ पे आपने आयोटा राइट कर देना है। अब देखो यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। 7 5 35, ठीक है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना -1 वो पुट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे 16, माइनस का साइन एज इट इज 25। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने इक्वल राइट करना है।
फिर यहाँ पे आप 8 को एज इट इज राइट कर दो। अब ये देखो, ये जो टर्म है ना, इसके साथ आयोटा है और इस टर्म के साथ भी आयोटा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन आप माइनस का लगाते हो क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ, यानी 28 आयोटा के साथ माइनस का साइन है। 28 में 10 ऐड करेंगे, बन जाएगा 38, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, फिर आप राइट करोगे 35, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे आ जाएगा बाय, ठीक है, 16 एज इट इज। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे देखो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप आपको ये समझ नहीं आई होगी वीक स्टूडेंट्स को। आप क्या करो, 16 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब ये जो माइनस का साइन है ना, इसको भी एज इट इज राइट कर दो। 25 को मल्टीप्लाई करो -1 से, क्या आएगा, -25, ब्रैकेट में राइट कर दो। फिर एक नेक्स्ट स्टेप करो, उसमें आप 16 को एज इट इज लिखो। अब देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 25 एज इट इज, ठीक है, ये वाली चीज मैंने किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, आप यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करोगे, 8 एज इट इज आएगा, फिर आप लिखोगे -38 आयोटा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 35 आ गया, यहाँ पे राइट कर देंगे 35 बाय राइट करेंगे। यहाँ पे देखो जी 25 में ना 16 ऐड करना है, 5 में 6 प्लस करेंगे 11, 1 क्या ही चला गया, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे 4, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा 41। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब देखो ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, तो आपके पास जिन नंबर्स की नेचर सेम होती है ना, आप उनको सॉल्व कर लेते हो। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू यानी 35 के साथ साइन है माइनस का। आपने करना क्या है, 35 में से 8 को माइनस कर देना है, 5 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 2 एज इट इज, तो ये बनेगा आपके पास -27 और -38 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 41 है। स्टूडेंट, जब आप किसी चीज का एलसीएम लेते हो ना नंबर्स का, तो अब जो डिनोमिनेटर होता है वो एलसीएम के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उन दोनों के साथ होता है। अब ये 41 जो है ना, ये -27 के साथ भी है और -38 आयोटा के साथ भी है। इसको सेपरेट करके राइट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, -27 बाय 41, यहाँ पे माइनस का साइन, 38 आयोटा है, ठीक है, बाय राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 41। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपने कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, रियल पार्ट अलहदा से राइट करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा से राइट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देखिए जो आपके पास नोमिनेटर है ना, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो पहले आपने स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। अब ये जो है ना आपके पास, ये जो टर्म है ना -2 + 3 आयोटा, ये 2 टाइम है, आप इसको राइट कर लो -2 + 3 आयोटा, ठीक है, और अगेन इसको ब्रैकेट में राइट कर लें -2 + 3 आयोटा। अब ये यही चीज है, जब आपको इस तरह से बोला जाता है ना, अब जैसे लेक्चर में हम करते रहे कि 4 का स्क्वायर, तो मैं क्या करती थी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती थी, आंसर मेरे पास 16 आता था। तो मैंने सेम अभी भी ये वाला स्टेप किया है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है और डिनोमिनेटर है आपके पास 1 + आयोटा, फिर यहाँ आएगा इक्वल का साइन, फर्स्ट टर्म में आपके पास -2 राइट करें, अब इसके साथ ये वाली ब्रैकेट उठा के राइट कर दें -2 + 3 आयोटा, फिर आप लिखो +3 आयोटा और अगेन ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लगा देना है बाय, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन राइट करना है। अब यहाँ पे पहले साइंस को सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज, प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है, डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप यहाँ लगाओगे इक्वल का साइन, अब ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो आयोटा वाली टर्म होती है ना, इसको होल नंबर के साथ सॉल्व करते हैं, इस तरह से नहीं, आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे, होल नंबर को होल नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। 6 में 6 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट कर देना है, डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 4 माइनस 12 आयोटा, ये देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, 9 1 9 हो जाएगा। फिर बाय राइट करेंगे 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना -12 आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, -12 आयोटा एज इट इज आएगा। अब दो होल नंबर है, एक है -9, दूसरा है +4। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यानी 9 के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है। अब देखो, अब ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इस फॉर्म में आ गया कि अब आप इसको रैशनलाइज करो, क्योंकि पहले ना नोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर को सबसे फर्स्ट में आपने फिनिश करना था, सॉल्व करना था। ओके जी, अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका कंजुगेट लेंगे। आप यहाँ पे राइट करोगे इक्वल का साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -5 माइनस 12 आयोटा, ठीक है, फिर बाय राइट करेंगे 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, फिर आपने अगेन से बाय राइट करना है, 1 एज इट इज आएगा, जबकि ये जो प्लस का साइन है ना, ये इमेजिनरी पार्ट के साथ है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, आयोटा एज इट इज, इसी टर्म को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 1 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ब्रैकेट में मैं राइट कर दूंगी -5 माइनस 12 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, बाय राइट करेंगे। अब ये देखो, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आपको पता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये जो फर्स्ट टर्म है ना -5, ये एज इट इज, इस ब्रैकेट को, जो सेकंड ब्रैकेट है ना, इसको इसके साथ राइट कर देंगे। फिर आपने राइट करना है -12 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देंगे 1 माइनस आयोटा। फिर आपने बाय राइट करना है, 1 का स्क्वायर लो तो 1 आ जाता है, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखो, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 12 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर, फिर बाय राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 एज इट इज आएगा, 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये वाला 1 आपने राइट कर देना है एज इट इज। फिर इक्वल का साइन -5 एज इट इज, ठीक है। अब ये दो जो है ना, ये आयोटा वाली टर्म्स हैं, ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 7
साथ आ जाएगा आयोटा प्लस 12 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने बाहर ऐड करना है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ आ गया जी इक्वल का साइन और यहाँ पे लिखेंगे -5 -7 आयोटा। इधर देखिए प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। बाहर ऐड करेंगे डिनोमिनेटर 2 एज इट इज। यहाँ पे देखिए जी आपके पास दो होल नंबर है, एक है -5 दूसरा है -12। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 12 में 5 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा, -7 आयोटा एज इट इज। फिर आपने बाहर ऐड करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना, ये -17 के साथ भी है और -7 आयोटा के साथ भी है। सेपरेट करके राइट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन -17/2 -7 आयोटा बाय 2। तो ये है आपके पास आंसर। थर्ड पार्ट है आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो है ना आपके पास डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन बाय, आप लिखोगे 1, ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि आप ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसका कंजुगेट लोगे और उसको नोमिनेटर में भी राइट करोगे और डिनोमिनेटर में भी। आयोटा एज इट इज, अब इसी को उठा के डिनोमिनेटर में भी राइट कर देंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ठीक है, आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से, बाहर ऐड करेंगे। अब ये आपके पास a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर ऐड करेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, आयोटा 1 जार आयोटा। अब यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, बाहर ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे देखें आप लिखोगे इक्वल का साइन आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, फिर बाहर ऐड करेंगे 1 आ जाएगा एज इट इज, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये वाला जो 1 है ये आ गया एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे सबसे फर्स्ट में आयोटा को, ठीक है, आयोटा आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 एज इट इज आ गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना ये आयोटा के साथ भी और 1 के साथ भी है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हो तो पहले आप रियल नंबर लिखते हो और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट राइट करते हो। तो उसको थोड़ा अरेंज कर लो, 1 को पहले राइट कर लो, आयोटा को बाद में, ठीक है, बाय में 2 आ गया। अब सेपरेट करके लिखना है तो ये बनेगा आपके पास 1/2 प्लस का साइन, ठीक है, आयोटा है ना इसकी यहाँ पे पावर जो है ना यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, आप लिखो 1/2 और साथ यहाँ पे राइट कर दो आयोटा। तो ये बन गया स्टूडेंट आपके पास आंसर। पार्ट 4 है, यहाँ पे नोमिनेटर में देखो तो स्क्वायर है, तो पहले आपने स्क्वायर को सॉल्व करना है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन। अब आपने क्या करना है, ये जो टर्म है ना इसको 2 टाइम राइट करना है क्योंकि स्क्वायर है ना। आप लिखोगे 4 + 3 आयोटा, ठीक है, इनटू अगेन आपने राइट करना है 4 + 3 आयोटा, क्योंकि किसी भी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आप उसको 2 टाइम सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल 2 है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से लिखोगे 2 × 2, आंसर आ जाएगा 4। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है और बाय में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, इक्वल का साइन आएगा, फर्स्ट टर्म 4 एज इट इज, ब्रैकेट उठा के इसके साथ राइट कर देंगे और फिर आएगा +3 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर दो। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे बाय और यहाँ पे आप ना फॉर्मूला भी लगा सकते हो a + b का होल स्क्वायर का, वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab के, ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 आयोटा।
अब यहाँ पे देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 4 3 जार 12, साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 4 जार 12, साथ आएगा आयोटा, प्लस 3 3 जार 9, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपने बाय राइट करना है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आपने 16 को एज इट इज राइट करना है, ठीक है, और ये देखिए इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, 12 में 12 ऐड करेंगे 24 आएगा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन 9 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने बाय राइट करना है, 4 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 16 प्लस 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9 हो जाएगा, बाय आएगा 4 माइनस 3 आयोटा, अगेन से इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये दो होल नंबर हैं, एक है -9, दूसरा है +16, तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, बाय राइट करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर जो है वो खत्म हो गया, उसको आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इमेजिनरी पार्ट का कंजुगेट लेना है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी, सबसे फर्स्ट में इक्वल का साइन, ये वाला जो है ना आपके पास फ्रैक्शन, ये सबसे फर्स्ट में एज इट इज आएगी, ठीक है। बाय में जो है ना नंबर उसको भी राइट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, बाय आएगा। अब ये 4 माइनस 3 आयोटा है, यहाँ पे आप लिखोगे 4 प्लस 3 आयोटा, अब ये माइनस था ना तो साइन चेंज हो गया, और इसी टर्म को डिनोमिनेटर में भी राइट कर देंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ब्रैकेट्स राइट करेंगे, तो आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में राइट कर दिया है, बाय राइट करेंगे। अब ये a प्लस बी आयोटा है, और ये आपके पास a माइनस बी आयोटा है, और ये a प्लस बी आयोटा है, यानी फॉर्मूला है ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन आएगा। आपने राइट करना है 7 को, और इस फुल ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर देना है। नेक्स्ट राइट करना है प्लस 24 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देना है, 4 प्लस 3 आयोटा। फिर आपने बाय राइट करना है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 7 4 जार 28 प्लस 7 3 जार 21, आयोटा एज इट इज, प्लस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 जार 16, 6 1 क्या ही चला गया, 4 2 जार 8, 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास 96 आयोटा, प्लस 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 हो जाएगा। अब आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 2 जार 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 72, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, बाय राइट करेंगे 16 माइनस 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 28 प्लस, यहाँ पे देखो इन दोनों के साथ ना प्लस का साइन है, तो 96 में आपने ऐड करना है 21 को, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो ये बनेगा आपके पास 117 आयोटा प्लस 72 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, बाय राइट करेंगे 16 एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, इक्वल का साइन आएगा 28 प्लस 117 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे 16 में 9 प्लस करेंगे 25। अब ये दो होल नंबर हैं, एक है 28, दूसरा है -72। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में से माइनस कर लेंगे 28 को, 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 12,
12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ये बनेगा 44, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस 117 आयोटा, बाहर ऐड करेंगे 25 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आपने सेपरेट करके राइट करना है, तो 25 माइनस 44 के साथ भी है और 117 आयोटा के साथ भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 आयोटा, बाहर ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25। तो ये है आपके पास क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप कमेंट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।